नमस्कार, यह है कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी और मैं मंजीत ठाकुर आपको सुना रहा हूं आचार्य शिव पूजन सहाय की लिखी एक कहानी का प्लॉट। मैं कहानी लेखक नहीं हूं, कहानी लिखने योग्य प्रतिभा भी मुझ में नहीं है। कहानी लेखक को स्वभावतः कला मर्मज्ञ होना चाहिए और मैं साधारण कलाविद भी नहीं हूं, किंतु कुशल कहानी लेखकों के लिए एक प्लॉट पा गया हूं। आशा है इस प्लॉट पर वे अपनी भड़कीली इमारत खड़ी कर लेंगे। मेरे गांव के पास एक छोटा सा गांव है। गांव का नाम बड़ा गंवारू है, सुनकर आप घिनाएंगे। वहां एक बूढ़े मुंशी जी रहते थे। अब वो इस संसार में नहीं है। उनका नाम भी विचित्र ही था, अनमिल आखर अर्थ न जापू, इसलिए उसे साहित्यिकों के सामने बताने से हिचकता हूं। खैर, उनकी एक पुत्री थी जो अब तक मौजूद है। उसका नाम जाने दीजिए, सुनकर क्या कीजिएगा, मैं बताऊंगा भी नहीं। हाँ, चूंकि उनके संबंध की बातें बताने में कुछ सहूलियत होगी, इसलिए उसका एक कल्पित नाम रख लेना जरूरी है। मान लीजिए उसका नाम है भगजुगनी। देहात की घटना है, इसलिए देहाती नाम ही अच्छा है। खैर, आगे सुनिए। मुंशी जी के बड़े भाई पुलिस दारोगा थे। उस जमाने में जबकि अंग्रेजी जानने वालों की संख्या उतनी ही थी जितनी आज धर्मशास्त्रों के मर्म जानने वालों की है, इसलिए उर्दूदां लोग ही ऊंचे ओहदे पाते थे। दारोगा जी ने 8-10 पैसे का करीमा खालिक वारी पढ़कर जितना रुपया कमाया था, उतना आज कॉलेज और अदालत की लाइब्रेरियां चाटकर वकील होने पर भी नहीं कमाते। लेकिन दारोगा जी ने जो कुछ कमाया अपनी जिंदगी में ही फूंक ताप डाला। उनके मरने के बाद सिर्फ उनकी एक घोड़ी बची थी, जो थी तो महज 7 रुपए की, मगर कान काटती थी तुर्की घोड़ों की। कमबख्त बारूद की पुड़िया थी। बड़े बड़े अंग्रेज अफसर उस पर दांत गड़ाए रह गए, मगर दारोगा जी ने सबको निहुआ नून चटा दिया। इसी घोड़ी की बदौलत उनकी तरक्की रह गई, लेकिन आखिरी दम तक वो अफसरों के घपले में नहीं आए तो नहीं आए। हर तरह से काबिल, मेहनती, ईमानदार, चालाक, दिलेर और मुस्तैद आदमी होते हुए भी वो दारोगा के दारोगा ही रह गए, सिर्फ घोड़ी की मोहब्बत से। किंतु घोड़ी ने भी उनकी इस मोहब्बत का अच्छा नतीजा दिखाया। उनके मरने के बाद खूब धूमधाम से उनका श्राद्ध करा दिया। अगर कहीं घोड़ी को भी बेच खाए होते तो उनके नाम पर एक ब्राह्मण भी नहीं जीमता। एक गोरे अफसर के हाथ खासी रकम पर घोड़ी को ही बेचकर मुंशी जी अपने बड़े भाई से ओरिण हुए। दारोगा जी के जमाने में मुंशी जी ने भी खूब घी के दिए जलाए थे। गाजे में बढ़िया से बढ़िया इत्र मल कर पीते थे। चिलम कभी ठंडी नहीं होने पाती थी। 1 जून 32 बटेर और 14 चपातियां उड़ा जाते थे। नथुनी उतारने में तो दरोगा जी के भी बड़े भैया थे। हर साल एक नया जलसा हुआ ही करता था। किंतु जब भैया बह गई तब चारों ओर उजाड़ नजर आने लगा। दारोगा जी के मरते ही सारी अमीरी घुस गई। चिलम के साथ साथ चूल्हा चक्की भी ठंडी हो गई। जो जीभ एक दिन बटेरों का शोरबा सुड़कती थी, वो अब सराह सराह कर मटर का सत्तू सरपोटने लगी। चपातियां चबाने वाले दांत अब चंद चने चाव कर दिन गुजारने लगे। लोग साफ कहने लग गए, थानेदार की कमाई और फूस का तापना दोनों बराबर है। हर साल नई नथनी उतारने वाले मुंशी जी को गांव जवार के लोग भी अपने नजरों से उतारने लगे। जो मुंशी जी चुल्लू के चुल्लू इत्र लेकर अपनी पोशाकों में मला करते थे, उन्हीं को अब अपनी रूखी भूखी देह में लगाने के लिए चल्लू भर कड़वा तेल भी मिलना मुहाल हो गया। शायद किस्मत की फटी चादर का कोई रफूगर नहीं है, लेकिन जरा किस्मत की दोहरी मार तो देखिए। दारोगा जी के जमाने में मुंशी जी के 4-5 लड़के हुए, पर सब के सब सुबह के चिराग हो गए। जब बेचारों की 5 उंगलियां घी में थी तब तो कोई खाने वाला नहीं रहा, और जब दोनों टांगे दरिद्रता के दलदल में आ फंसी और ऊपर से बुढ़ापा भी कंधे दबाने लगा, तब कोढ़ में खाज की तरह एक लड़की पैदा हो गई। और तारीफ ये कि मुंशी जी की बदकिस्मती भी दारोगा जी की घोड़ी से कम स्थावर नहीं थी। अब सच पूछिए तो इस तिलक दहेज के जमाने में लड़की पैदा करना ही बड़ी भारी मूर्खता है। परंतु युग धर्म की क्या दवा है। इस युग में अबला ही प्रबला हो गई है। पुरुष दल को अस्तित्व खदेड़े जा रहा है। बेचारे मुंशी जी का क्या दोष। जब घी और गरम मसाले उड़ाते थे तब तो हमेशा लड़का ही पैदा करते रहे, मगर अब मटर के सत्तू पर बेचारे कहां से लड़का निकालना है। सचमुच अमीरी की कब्र पर पनपी हुई गरीबी बड़ी जहरीली होती है। भगजुगनी
चूंकि मुंशी जी की गरीबी में पैदा हुई और जन्मते ही मां के दूध से वंचित होकर टूअर कहलाने लगी, इसलिए अभागिन तो अजाहत थी, इसमें शक नहीं। पर सुंदरता में वो अंधेरे घर का दीपक थी। आज तक वैसी सुघड़ाई लड़की किसी ने कभी देखी नहीं थी। अभाग्यवश मैंने उसे देखा था। जिस दिन पहले पहल उसे देखा वो करीब 11-12 वर्ष की थी। पर एक ओर उसकी अनोखी सुघड़ाई और दूसरी ओर उसकी दर्दनाक करीबी देखकर सच कहता हूं कलीजा कांप गया। यदि कोई भावुक कहानी लेखक या सहृदय कभी उसे देख लेता तो उसकी लेखनी से अनायास करुणा की धारा फूट निकलती। लेकिन मेरी लेखनी में इतना जोर नहीं है कि उसकी गरीबी के भयावने चित्र को मेरे हृदय पट से उतार कर सरोज के इस कोमल दल पर रख सके, और सच्ची घटना होने के कारण केवल प्रभावशाली बनाने के लिए मुझसे भड़कीली भाषा में लिखते भी नहीं बनता। भाषा में गरीबी को ठीक ठीक चित्रित करने की शक्ति नहीं होती, भले ही वो राजमहलों की ऐश्वर्य लीला और विलास वैभव के वर्णन करने में असमर्थ हो। बेचारी उस उम्र में भी कमर में सिर्फ एक पतला सा चिथड़ा लपेटे हुए थी जो मुश्किल से उसकी लाश ढकने में समर्थ था। उसके सिर के बाल तेल बिना बुरी तरह बिखर कर बड़े डरावने हो गए थे। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में एक विचित्र सी करुणा कातर चितवन थी। दरिद्रता राक्षसी ने सुंदरता सुकुमारी का गला टीप दिया था। कहते हैं प्रकृति सुंदरता के लिए कृत्रिम श्रृंगार की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जंगल में पेड़ की छाल और फूल पत्तियों से सजकर शकुंतला जैसी सुंदरी मालूम होती थी, वैसे दुष्यंत के राजमहल में 16 श्रृंगार करके भी वो कभी नहीं फबी। किंतु शकुंतला तो चिंता और कष्ट के वायुमंडल में नहीं पली थी। उसके कानों में उदर दैत्य का कर्कश हाहाकार कभी नहीं गूंजा था। वो शांति और संतोष की गोद में पलकर सयानी हुई थी, और तभी उसके लिए महाकवि शैवाल जाल लिप्त कमलिनी वाली उपमा उपयुक्त हो सकी। पर भगजुगनी तो गरीबी की चक्की में पिसी हुई थी। भला उसका सौंदर्य कब खिल सकता था? वो तो दाने दाने को तरसती रहती थी। एक बित्ता कपड़े के लिए भी मोहताज थी। सिर में लगाने के लिए एक चुल्लू असली तेल भी सपना हो रहा था। महीने के एक दिन भी भरपेट अन्न के लाले पड़े थे। भला हड्डियों के खंडहर में सौंदर्य देवता कैसे टिके रहते? उस दिन मुंशी जी जब रो रो कर अपना दुखड़ा सुनाने लगे तो कलेजा टूक टूक हो गया। कहने लगे, क्या कहूं बाबू साहब, पिछले दिन जब याद आते हैं तो गश आ जाता है। ये गरीबी की मार इस लड़की की वजह से और भी अखरती है। देखिए इसके सिर के बाल कैसे खुश्क और गोरख धनधारी हो रहे हैं। घर में इसकी मां होती तो कम से कम इसका सिर तो जुओं का अड्डा नहीं होता। मेरी आंखों की जोत अब ऐसी मंद पड़ गई कि जुएं सूझते नहीं, और तेल तो एक बूंद भी मयस्सर नहीं। अगर अपने घर में तेल होता तो दूसरे के घर जाकर भी कंघी चोटी करा लेती। सिर पर चिड़ियों का घोंसला तो नहीं बनता। आप तो जानते हैं ये छोटा सा गांव है। कभी साल छमासे में किसी के घर बच्चा पैदा होता है तो इसके रूखे सूखे बालों के नसीब जागते हैं। गांव के लड़के अपने अपने घर भरपेट खाकर जो झोलियों में चवेना लेकर खाते हुए घर से निकलते हैं तो ये उनकी बाट जोहती रहती है, उनके पीछे पीछे लगी फिरती है, तो भी मुश्किल से दिन में 1-2 मुट्ठी चवेना मिल पाता है। खाने पीने के समय किसी के घर पहुंच जाती है तो इसकी डीट लग जाने के भय से घरवालियां दुरदुराने लगती हैं। कहां तक अपनी मुसीबतों का बयान करूं भाई साहब। किसी की दी हुई मुट्ठी भीख लेने के लिए इसके तन पर फटा आंचल भी तो नहीं है। इसकी छोटी उंगलियों में जो कुछ अट जाता है उसी से किसी तरह पेट की जलन बुझा लेती है। कभी कभी एक आध फंका चना चवेना मेरे लिए भी लेती आती है। उस समय हृदय दो टूक हो जाता है। किसी दिन भर घर घर घूमकर जब शाम को मेरे पास आकर धीमी आवाज से कहती है कि बाबूजी भूख लगी है, कुछ हो तो खाने को दो, उस वक्त आपसे ईमान से कहता हूं, जी चाहता है कि गले फांसी लगाकर मर जाऊं या किसी कुएं तालाब में डूब मरूं। मगर फिर सोचता हूं कि मेरे सिवा इसकी खोज खबर लेने वाला इस दुनिया में है ही कौन। आज अगर इसकी मां भी जिंदा होती तो कूट पीस कर इसके लिए मुट्ठी भर जून जुटाती, किसी की तरह इसकी परवरिश कर ही ले जाती। और अगर कहीं आज मेरे बड़े भाई साहब बरकरार होते तो गुलाब के फूल सी ऐसी लड़की को हथेली का फूल बनाए रहते,
जरूर ही किसी राय बहादुर के घर में इसकी शादी करते। मैं भी उनकी अंधाधुंध कमाई पर ऐसे बेफिक्री के दिन गुजारता था कि आगे आने वाले इन बुरे दिनों की मुतलक खबर ही नहीं थी। वो भी ऐसे खर्राज थे कि अपने कफन काठी के लिए भी एक खरमुहरा न छोड़ गए। अपनी जिंदगी में ही एक एक चप्पा जमीन बेच खाई, गांव भर से ऐसी अदावत बढ़ाई कि आज मेरी दुर्गति पर कोई रहम करने वाला नहीं है। उल्टे सब लोग ताने जानी के तीर बरसाते हैं। एक दिन वो था कि भाई साहब के पेशाब से चिराग जलता था, और एक दिन ये भी है कि मेरी हड्डियां मुफलिसी की आंच में मोमबत्तियों की तरह घुल घुल कर जल रही हैं। इस लड़की के लिए आसपास के सभी जवारी भाइयों के यहां मैंने 50 फेरे लगाए, दांत दिखाए, हाथ जोड़कर विनती की, पैरों पड़ा। यहां तक बेहया होकर कह डाला कि बड़े बड़े वकीलों, डिप्टियों और जमींदारों की चुनी चुनाई लड़कियों को मेरी लड़की के साथ कतार में खड़े करके देख लीजिए कि सबसे सुंदर जचती है या नहीं। अगर इसके जोड़ की एक भी लड़की कहीं निकल आए तो इससे अपने लड़के की शादी मत कीजिए। किंतु मेरे लाख गिड़गिड़ाने पर भी किसी भाई का दिल नहीं पिघला। कोई ये कहकर टाल देता कि लड़के की मां ऐसे घराने में शादी करने से इनकार करती हैं जिसमें न सास है, न साला, न बारात की खातिरदारी करने की हैसियत। कोई कहता है कि गरीब घर की लड़की चटोर और कंजूस होती है, हमारा खानदान बिगड़ जाएगा। ज्यादातर लोग यही कहते मिले कि हमारे लड़के को इतना तिलक दहेज मिल रहा है तो भी हम शादी नहीं कर रहे हैं, फिर बिना तिलक दहेज के तो बात भी करना नहीं चाहते। इसी तरह जितनी मुंह उतनी ही बातें सुनने में आई। दिनों का फेर ऐसा है कि जिनका मुंह नहीं देखना चाहिए उनका भी पिछाड़ देखना पड़ा। महज मामूली हैसियत वालों को भी 500 और 1000 तिलक दहेज फरमाते देखकर जी उड़ जाता है, गुस्सा चढ़ाता है, मगर गरीबी ने तो ऐसा पंख तोड़ दिए हैं कि तड़फड़ा भी नहीं सकता। साले हिंदू समाज के कायदे भी अजीब ढंग के हैं। जो लोग मोल भाव करके लड़के की बिक्री करते हैं वे भले आदमी समझे जाते हैं, और कोई गरीब बेचारा उसी तरह मोल भाव करके लड़की को बेचता है तो वो कमीना कहा जाता है। मैं अगर आज इसे बेचना चाहता तो इतनी काफी रकम ऐंठ सकता था कि कम से कम मेरी जिंदगी तो जरूर ही आराम से कट जाती। लेकिन जीते जी हरगिज एक मक्खी भी नहीं लूंगा, चाहे ये कुंवारी रहे या सयानी होकर मेरा नाम हंसाए। देखिए ना, सयानी तो करीब करीब हो ही गई है, सिर्फ पेट की मार से कसने नहीं पाती, बढ़ंती रुकी हुई है। अगर किसी खुशहाल घर में होती तो अब तक फूट कर सयानी हो जाती। बदन भरने से ही खूबसूरती पर भी रोगन चढ़ता है, और बेटी की बाढ़ बेटे से जल्दी होती है। अब क्या कहूं बाबू साहब, अपनी ही करनी का नतीजा भोग रहा हूं। मोतियाबिंद, गठिया, दम्मा, इन सब ने निकम्मा कर दिया है। अब मेरे पछतावे के आंसुओं में भी ईश्वर को पिघलाने का दम नहीं। अगर सच पूछिए तो इस वक्त सिर्फ एक ही उम्मीद पर जान अटकी हुई है। एक साहब ने बहुत कहने सुनने से इसके साथ शादी करने का वायदा किया है कि गांव के खोटे लोग उन्हें भी भड़का रहे हैं या मेरी झंझरी नैया को पार लगाने देते हैं। लड़के की उम्र कुछ कड़ी जरूर है, 41-42 साल की, मगर इसके सिवा कोई चारा भी नहीं है। छाती पर पत्थर रखकर अपनी इस राज को खिला को। इसके बाद मुंशी जी का गला रुंध गया, बहुत बिलख कर रो उठे और भगजुगनी को अपनी गोद में बिठाकर फूट फूट कर रोने लगे। अनेक प्रयत्न करके भी मैं किसी प्रकार उनको आश्वासन न दे सका, जिससे पीछे हाथ धोकर वाम विधाता पड़ जाता है, उसे तसल्ली देना ठट्ठा नहीं है। मुंशी जी की दास्तान सुनने के बाद मैंने अपने कई कुंवारे मित्रों से अनुरोध किया कि उस अलौकिक रूपवती दरिद्र कन्या से विवाह करके एक निर्धन भाई का उद्धार और अपने जीवन को सफल करें, किंतु सबने मेरी बात अनसुनी कर दी। ऐसे ऐसे लोगों ने भी आनाकानी की जो समाज सुधार संबंधी विषयों के बड़े शान गुमान से लेखनी चलाते हैं। यहां तक कि प्रौढ़ावस्था के रणुए मित्र भी राजी न हुए। आखिर वही महाशय डोला काढ़ कर भगजोगनी को अपने घर ले गए और वहीं शादी की। कुल रस्में पूरी करके मुंशी जी को चिंता के दलदल से उबारा। बेचारे की छाती से पत्थर का बोझ तो उतरा, मगर घर में कोई पानी देने वाला भी नहीं रह गया। बुढ़ापे की लकड़ी जाती रही, देह लच गई। साल पूरा होते होते अचानक टन बोल गए। गांव वालों ने गले में घड़ा बांधकर नदी में डुबो दिया। भगजोगनी जीती है, आज वो पूर्ण युवती है। उसका शरीर भरा पूरा और फूला फला है। उसका सौंदर्य उसके वर्तमान नवयुवक पति का स्वर्गीय धन है। उसका पहला पति संसार में नहीं है, दूसरा पति है उसका सौतेला बेटा।
ये कहानी थी, कहानी का प्लॉट लिखा शिवपूजन सहाय ने। सुन रहे हैं आप मंजीत ठाकुर की आवाज में। चैनल है किस्सा कहानी। अच्छा लगा हो लाइक, कमेंट, शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना सहयोग दें। नमस्कार।